कार साहब, जो राकेश त्रिपाठी जी एक बात कोट कर रहे हैं और एक बात अभी ओमजी उपाध्याय जी ने कोट की थी और शांतनु गुप्ता जी, तमाम तथ्य उन्होंने रखे ज्ञानवापी को लेकर और जो वहां पर दावा किया जा रहा है मंदिर को लेकर और जो सर्वे हो रहे हैं, जो तथ्य मिल रहे हैं उसको लेकर। एक बात राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि अगर दबाव सरकार के पास तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर कुछ थोपना ही होता तो ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री ने अपनी एक राय रखी है, इसे कैसे प्रचारित कर सकते हैं कि ये तो दबाव बनाया जा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी ने भी, शांतनु गुप्ता जी ने भी, वो जो तीसरे वाले सर बैठे हैं जनाब, उन्होंने भी कहा कि आसिम वकार ने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं। 1045 पन्ने का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद वाले मामले में, उसको आसिम वकार ने नहीं पढ़ा। मैं आप तीनों को चैलेंज कर रहा हूं और जो लोग डिबेट देख रहे हैं आपके पक्ष के लोग, उनको भी चैलेंज कर रहा हूं। 1045 पन्ने में वो वाला पन्ना मुझे बताइए जिसमें वो लाइन लिखी हो कि वहां कोर्ट ने यह माना कि यहां राम जन्म भूमि है। कौन से पन्ने पे प्रूफ किया है? 1045 पन्नों में मुझे वो लाइन बता दीजिए जिसमें जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में कहा कि हां ये राम जन्म भूमि है। ठीक है, मैं ये जवाब ले लेती हूँ। ओमजी उपाध्याय जिस बात का जवाब दे देंगे, लेकिन अभी थोड़ा ज्ञानवापी पर आ जाएंगे सर लौटकर। बार बार आप लोग राम मंदिर पर चले जाते हैं। मैं कितनी बार कह रही हूँ सर, राम मंदिर अब बन रहा है, फैसला आ चुका है, जो कुछ होना था वो हो गया है, छोड़ दीजिए। देखिए मसला ये होता है कि जब हमारे भूतकाल में कुछ गलत या सही हुआ होगा, अगर भूतकाल में हमने किसी के साथ नाइंसाफी, गैर इंसाफी की है तो वो बार बार हम पर सवाल खड़ा करेगी। किसने की है सर? आपने मुख्यमंत्री के बयान को आधार बनाकर इतिहास की बात की। ये जो आप इसे नाइंसाफी मान रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य होता है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ज्यादती हुई है ये इतिहास में। एक सेकंड सर, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी क्या? ये फैसला क्या किसी सरकार के थ्रू आया था? मैडम बात सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि हम फैसला नहीं मान रहे हैं। मेरी पूरी डिबेट में एक बार भी अगर मैंने ये कहा हो तो मैं गुनाहगार। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फैसला नहीं मान रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने राकेश त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी कहा ना कि आपने पढ़ा नहीं। मैं कह रहा हूं आपने तो पढ़ा है ना। मुझे वो वाली लाइन बताइए 145 पन्नों में जहां न्यायालय ने सर, आप फिर यहाँ पर घूमकर आगे, मैं बार आपको ज्ञानवापी पर ला रही हूँ। अभी आप थोड़ा सा आगे निकले, आपने कहा इतिहास की बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादती हुई। मैंने आपसे पूछ लिया कि ज्यादती क्या किसी सरकार ने कर दी थी, तो आप फिर से घूमकर चले गए कि मैं चुनौती देता हूं। गोल पोस्ट इतना मत बदलिए ना, एक चीज पर रहिए। आप देखिए एक बात समझिए साक्षी जी, मेरी नजर में आप बहुत ब्रिलियंट लेडी हैं, मतलब सुपर ब्रिलियंट हैं आप। मैं आपकी तारीफ इसलिए करूंगा कि आप सब कुछ समझते हुए भी मेरी बात को ऐसे नजरअंदाज कर रही हैं जैसे मेरी कोई बात आपने सुनी ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। ये आपकी कला है। सर सुनिए, मेरी कोई कला नहीं है, आपकी कला है कि एक टॉपिक को खींचकर आप इतिहास पर ले जाइए, इतिहास में से आप पर सवाल पूछे जाएं तो आप, प्रेजेंट में आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप फिर इतिहास में चले जाइए। ये आपकी कला है आसिम वकार साहब, और आप इसमें पारंगत हैं। मैं जीत भी नहीं सकती हूँ। अब चलिए मैं ओमजी उपाध्याय जी के पास जा रही हूँ। सर वो तथ्य को ज्यादा बताएंगे आसिम वकार साहब, रुक जाइए। अभी सर्वे होगा, बात समझिएगा। हाँ। अभी सर्वे होगा। सर्वे में सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, वो न्यायालय में पेश किए जाएंगे। ठीक है सर। न्यायालय इसको बताएगा कि ये सही है या गलत है, या अच्छे हैं या बुरे हैं। ना तो मुख्यमंत्री जी इस बात की अथॉरिटी रखते हैं कि वो बताएं कि ये सबूत सही है, ना आसिम वकार इस बात की अथॉरिटी रखते हैं कि वो गलत है। ठीक है, जो अथॉरिटीज हम दोनों के पास नहीं है, हमको उस पर नहीं बोलना है मैडम। ठीक है, बिल्कुल मत बोलिए। मंत्री है, उन्होंने बिल्कुल मत बोलिए, लेकिन आपने कहा था ना मुसलमानों को ये दबाव डालने की कोशिश है, इस पर मेरा सवाल था। आप इतिहास ले आए, प्रेजेंट ले आए, भूगोल समझाने लगे, सबूत समझाने लगे, इन सब की जरूरत नहीं।